हवा में घुलता जानलेवा जहर, स्मॉग की चादर में लिपटे शहर, खतरनाक होती हवा की क्वालिटी, प्रदूषण के आगे बेबस लोग, दम घोंट रही फिजा, प्रदूषण ने निकाला दम, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत। कोरोना काल में एक और आफत, कैसे खत्म होंगी मुश्किलें? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवा में जानलेवा जहर। और यही सवाल कि कैसे इससे हम खुद को और अपनों को बचाएं। स्मॉग की चादर में लिपटे शहरों में लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आबो हवा जानलेवा होती जा रही है। आखिर संकट कितना बड़ा है, परेशानी कितनी बड़ी है इस वक्त हमारे सामने, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नोएडा गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण की मार अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद शासन और प्रशासन की तमाम ताकतें नाकाम होती दिख रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सर्दियों की दस्तक के साथ धुंध और पॉल्यूशन की ऐसी परत जो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ही नहीं, हर इंसान को परेशान कर रहा है। स्मॉग की चादर में अब कई शहर लिपटे नजर आ रहे हैं। स्मॉग के चलते आंखों में जलन होने लगी है। इसका खामियाजा बुजुर्ग और छोटे ज्यादा भुगत रहे हैं। हवा की क्वालिटी का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। एनजीटी के सख्त आदेश के बाद, साथ ही शासन और प्रशासन की तमाम सख्तियों के बाद भी लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही पॉश इलाके राजनगर के एक ब्रिज पर और आप देख सकते हैं अभी से ही ये धुंध आपको नजर आ रही होगी। जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। वजह है लगातार गाजियाबाद में पोल्यूशन का बढ़ना। हालांकि बीती 15 अक्टूबर को यहाँ पर ग्रैब सिस्टम भी लागू कर दिया गया था, बावजूद उसके पोल्यूशन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उम्रदराज लोगों को, साथ ही छोटे बच्चों को भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पीएम का लेवल भी बढ़ रहा है, साथ ही जो पोल्यूशन का स्तर है वो भी गाजियाबाद रेड जोन में आ रहा है। सूर्यदेव की अगर बात करें, बेशक दिन का समय है लेकिन सूर्यदेव भी अपनी किरणें बाहर निकालने के लिए धुंध से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन बढ़ रहा है और उस पोल्यूशन के चलते ही यहाँ पर जो टू व्हीलर चालक हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वजह सिर्फ यही है कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आंखों में जलन सी भी होने लगती है। ज़रूरत है इस ओर बेहद ज़रूरी कदम उठाने की, साथ ही जन सहभागिता की भी, क्योंकि पोल्यूशन किसी एक या दो व्यक्ति की परेशानी नहीं है, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका खामियाजा सभी को भुगतना होगा। नोएडा में पॉल्यूशन की हालत लगातार बिगड़ रही है। प्रदूषण की एक अहम वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने न्यूज़ 18 से खास बात की और उन्होंने बताया कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। नवंबर को यातायात महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। यातायात महीने के दौरान नोएडा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। नोएडा यातायात पुलिस पूरे महीने यातायात शिविर लगा रही है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं ट्रैफिक ऑफिस के बाहर, जहां पर यहाँ पर आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही ये जो स्वास्थ्य शिविर है इसमें जो नोएडा के जो एसपी डीएसपी ट्रैफिक हैं वो खुद मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पूरे जो सप्ताह है और पूरे जो महीना है ये यातायात शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हर सप्ताह अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे कि पुलिस वालों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। एसपी ट्रैफिक हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, ये आप लोग जो पूरा महीना जो आप लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हर रोज़ नई नई?
देखिए, नवंबर माह हमारा ट्रैफिक यातायात माह रहता है और इसकी शुरुआत एक हमारी पुलिस कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय में हुई थी और इसी एक्टिविटी में एक सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को ध्यान रखना, खासकर यातायात की दृष्टि से नेत्र का सही होना, आँख के विजन का सही होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 दिन का शिविर था, कल हो चुका है और आज आप देखेंगे ये शिविर प्रगतिशील है। इसमें हम अपने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को जांच के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें आम लोगों को, खासकर ड्राइवरों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उनका भी चेकअप कराया जा रहा है और ये पूरे माह में हम कभी ना कभी हर हफ्ते कहीं ना कहीं ये शिविर का आयोजन करने का प्रयास करेंगे और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति वाहन को चला रहा है वो स्वस्थ रहे और उनका स्वस्थ रहना, उनके विजन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इससे दुर्घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। जिस तरीके से आप लोग ये पूरा नवंबर यातायात माह मना रहे हैं, उसमें जो एक मेन समस्या जो आजकल आ रही है वो पॉल्यूशन को लेकर आ रही है और पॉल्यूशन गाड़ियों के धुएं से जो निकल रहा है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको थोड़ा कम किया जा सके? कुछ आप लोगों ने किया है इसको लेकर भी इस शिविर में? देखिए मैडम, जैसे आपने बताया कि पॉल्यूशन, हमने यातायात माह की शुरुआत में ही कहा था कि इस बार का जो यातायात माह है उसमें पूरा का पूरा हमारा झुकाव या पूरा ध्यान हमारा पर्यावरण की तरफ ही रहेगा। इसलिए हमने 4E के जगह 5E को भी अपने ट्रैफिक मंथ में जोड़ा है, जो एनवायरनमेंट है। इसके तहत हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे कि कैसे लोग थोड़ी सी सावधानी बरत के, अगर थोड़ी सी सचेत होके अपने वाहनों को, अगर ट्रैफिक लाइट जब बंद होता है बंद कर सकते हैं तो पॉल्यूशन में कितना कम हो सकता है। उसके बाद अगर ऐसे भी वाहन जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। विशेषकर अभी जो भी डंपर वगैरह जो खुले में चल रहे हैं मटेरियल लेके, उन्हें सख्त कहा गया है कि आप जो ट्रैवल करेंगे तो प्लास्टिक से इसको बंद करेंगे और ऐसे वाहन जो इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और पूरे महीने चलेगी। सुना आपने, पॉल्यूशन मेन मुद्दा है। इस बार नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो उसको लेकर भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। उनका साफ कहना है कि जो भी वाहन इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा गाजियाबाद में हालत ये हो गई है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली NCR की हवा में जहर घुला हुआ है। खुली हवा में अब लोगों का दम घुटता है। सुबह सुबह अच्छी और ताजा हवा नहीं बल्कि जहरीली हवा लेने पर लोग मजबूर हैं। लगातार आबो हवा बिगड़ती जा रही है। आसमान में स्मॉग की सफेद चादर छाई हुई है। प्रदूषण ने जीने लायक नहीं छोड़ा है। जहरीली हवा से फेफड़े जवाब देने लगे हैं। कोरोना काल में प्रदूषण महामारी को और भी ज्यादा घातक बना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा और नोएडा से प्रीति सिंह की रिपोर्ट। और जिन लोगों को मॉर्निंग वॉक की आदत है, जो सुबह सुबह सेहत को दुरुस्त करने के लिए बाहर निकलते हैं, डॉक्टर्स उनसे यही कह रहे हैं कि सुबह के वक्त की हवा इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और ऐसे में आप सुबह तो जॉगिंग ना ही करें तो बेहतर है। तो खुद का ख्याल रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की टिंकी की। यूपी पुलिस की डॉग स्क्वाड में कई ऐसे डॉग हैं जिनके दम पर पुलिस कई अनसुलझे केस को सुलझाने में, खुलासा करने में कामयाब रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर की डॉगी क्यूटिक्स टिंकी की सूंघने की शक्ति गजब की थी, जिसकी बदौलत उसे 6 साल में 6 प्रमोशन मिले, कांस्टेबल से ASP तक का सफर तय किया। टिंकी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। टिंकी की मौत से हर कोई उदास है। टिंकी का जाना मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए बड़ा झटका है। जिस टिंकी ने कई ब्लाइंड केस सुलझाए, उस टिंकी को आखिरी सलामी देते हुए पुलिसकर्मी गमगीन नजर आए। ये टिंकी का ही कमाल था कि उसने कई ऐसे केस सुलझाए जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस के डॉग स्क्वाड में तैनात 8 साल की मादा स्वान क्यूटिस टिंकी अब नहीं रही। पुलिस लाइन में टिंकी को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। पुलिस कर्मियों ने टिंकी को आखिरी सलामी दी। टिंकी की सेहत पिछले कई दिनों से खराब थी। टिंकी की आंतों में इन्फेक्शन था।
जो उसकी मौत का कारण बना। इसको सदर अस्पताल भेजा गया और वहाँ से इसको मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहाँ इसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन देर रात जब वापस आई तो यहाँ आने के बाद इसका मालूम पड़ा कि स्वर्गवास हो गया। जर्मन शेफर्ड नस्ल की डॉगी टिंकी मुजफ्फरनगर पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम की सदस्य थी, जो डॉग स्क्वाड में एएसपी के पद पर तैनात थी। टिंकी की सूंघने की शक्ति गजब की थी, जिसके चलते उसने हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराधों का खुलासा किया था। साल 2014 में टिंकी ने कांस्टेबल पद से अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उसकी काबिलियत के चलते उसे 6 साल में 6 प्रमोशन मिले। अपने जो स्वान दल है उसकी एएसपी रैंक की फीमेल डॉग थी। कितने टाइम मुजफ्फरनगर में रहे हैं? ये 2014 से 2020 लगभग 6 साल, 6-6.5 साल के आसपास मुजफ्फरनगर में इसने सेवा की और एक बहुत अच्छे केस जो है जो नहीं खुलने वाले थे वो भी इसने खोले। 2017 में मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके के परसोली गांव में एक हत्या के मामले में टिंकी ने तालाब के अंदर से शव को ढूंढ निकाला था। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने भूसे के विशाल ढेर में छिपाए गए शव को भी तलाश लिया था। तो एक वेटनरी डॉक्टर की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया गया था, उसे भी टिंकी ने सूंघ कर खोज निकाला। इतिहास 2013 में टेकनपुर से ये कोर्स करके आई थी और 2014 में हमारे पोस्टिंग हुई थी इसकी, और जब से लगातार इसने लगभग 40-42 केस, बहुत जो क्रिटिकल केस थे वो खोले हैं। टिंकी को ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी के नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में मानव गंध का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद साल 2014 में टिंकी को डॉग स्क्वाड में तैनाती मिली थी। मुजफ्फरनगर में स्निफर डॉग के रूप में पहली पोस्टिंग थी। टिंकी हमेशा अपने पुलिस स्किल से लोगों को हैरान करती थी। टिंकी ने अपने नाम कई बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार के साथ टीम न्यूज़ 18। और यही वजह है कि पुलिस महकमा भी इस वक्त शोक में है टिंकी के जाने के बाद। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। कट्टरता के खिलाफ अब पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो गया है। फ्रांस और वियना में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा विश्व एक सुर में आतंक के खात्मे की बात कर रहा है। फ्रांस ने तो आतंकियों को सबक सिखाने की शुरुआत भी कर दी है। फ्रांस की वायुसेना ने भारत के तर्ज पर ही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। फ्रांस ने माली में अलकायदा के अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर आतंक के खिलाफ जंग का शंखनाद कर दिया। आतंक के खिलाफ फ्रांस की बड़ी कार्रवाई। माली में अलकायदा के 50 आतंकी ढेर। मैक्रो के मोदी मॉडल से सहमे आतंकी। आतंकियों के निशाने पर आया फ्रांस अब दहशतगर्दी के खिलाफ आर पार की लड़ाई में कूद पड़ा है। फ्रांस धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के मिशन में जुट गया है। एक के बाद एक आतंकी वारदातों से फ्रांस ने सबक लेते हुए इस्लामी चरमपंथियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। भारत की ही तरह फ्रांस के लड़ाकू विमान आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाने लगे। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ
नई लड़ाई की शुरुआत की है अफ्रीकी देश माली से।